माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन से एंड टेल। दोस्तों, ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर एवरी स्टूडेंट। हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी हिंदी सेंटेंस में हम से कब यूज करेंगे, टेल कब यूज करेंगे। दोस्तों, ये हमारे पास आज टू वर्ड्स हैं और दोनों की हिंदी होती है कहना, बोलना, बताना। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि कौन से सेंटेंस में हम किस वर्ड का यूज करेंगे जो कि करेक्ट होगा। अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं शायद हमने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब मुझे ये क्लैरिफिकेशन करना है कि किस सेंटेंस में हम से करेंगे और किस सेंटेंस में हमें टेल करना होगा। तो दोस्तों, आपको सिंपली ऐसे जानना होगा, जब हम कुछ भी बोलना है, जब हमें कुछ भी बोलना है तो मुझे यूज करना होगा से, लेकिन जब मुझे किसी से बोलना है तब मुझे बोलना होगा टेल। इट मीन्स जो से है, से के बाद में ऑब्जेक्ट आना कोई कंपलसरी नहीं है, से के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम अपना वर्ड यूज करेंगे टेल, तो टेल के बाद में ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी है, टेल के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो दोस्तों, और हम बात करते हैं इसको हम इजी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन से एंड टेल। दोनों की हिंदी होती है, मैंने दोनों वर्ड्स लिखे हुए हैं, से एंड टेल। इनका मीन्स होता है कहना, बोलना, बताना। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है से के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अगर आप से लिख रहे हैं, से कुछ भी बोलेंगे, किसी पार्टिकुलर से हम जब कुछ बोलेंगे मुझे टेल करना होगा, किसी पार्टिकुलर से जब बोलेंगे मुझे टेल करना होगा। और जब मुझे पार्टिकुलर से नहीं बोलना है, ऐसे ही बोलना है, कोई सुने अदरवाइज ना सुने, तो मुझे यूज करना होगा वर्ड से। इसके बाद में यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे कौन से सेंटेंस में हमें कौन सा वर्ड यूज करना है। मैंने यहाँ पे मर्ज किए हुए हैं सेंटेंसेस, आपको खुद मेरे साथ हेल्प करना है, मेरे साथ आपको चलना है और आपको ये बताना है कि कहाँ पे से यूज करेंगे और कहाँ पे टेल यूज करेंगे। मैं फिर से आई रिपीट वंस अगेन, अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो मुझे यूज करना होगा टेल, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो मुझे करना होगा से। इट मीन्स से के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा और टेल के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वह कुछ कहता है। दिस इज फर्स्ट सेंटेंस। वह कुछ कहता है, कुछ कहता है, किससे कहता है? किसी, जब कोई पार्टिकुलर से कहेगा तो हमें टेल का यूज करना होगा। वह कुछ कहता है, किससे कहता है? कोई नहीं यहाँ पे है, तो जब किसी से नहीं कह रहा है, कुछ कहता है, तो यहाँ मुझे क्या यूज करना होगा? से। लेकिन जब किसी पार्टिकुलर से कहेगा, किसी विशेष पर्सन से कहेगा, तो मुझे टेल यूज करना होगा। वह कुछ कहता है, तो जब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वी विल ट्रांसलेट इट, वह कहता है, इंडेफिनेट है, ही सेज समथिंग। ही सेज समथिंग, वह कुछ कहता है। से के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, से के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट, अमन रामू से कुछ कहता है। अमन रामू से कुछ कहता है, यहाँ पर भी कहना है, यहाँ पर भी कहना है। कहना के हमने दो मीनिंग ली है, फर्स्ट से एंड सेकंड टेल। अब यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वाले सेंटेंस में हम जब इसका ट्रांसलेट करेंगे तो कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे। ओके, कौन सा वर्ब यूज करेंगे? अमन रामू से कुछ कहता है। अमन कहता किससे है? रामू से। सुनने वाला कौन है? रामू। जब ऑब्जेक्ट हो तो मुझे टेल यूज करना होगा। ओके, तो अमन रामू से कहता है, रामू से कुछ कहता है, तो अमन कहता है, सुनने वाला कौन है? रामू, ऑब्जेक्ट है। अमन टेल्स, इंडेफिनिट है, सिंगुलर के साथ एस ऐड करेंगे। अमन टेल्स रामू समथिंग, समथिंग। यहां मैंने टेल यूज किया है क्योंकि इसके बाद में क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो मुझे क्या करना होगा? से। आप इसको इस तरह भी ट्रांसलेट कर सकते हो, अमन टेल्स समथिंग टू रामू। बात करता हूं नेक्स्ट, उसे कहने दो। उसे कहने दो, किसी से कह रहा है? किसी से नहीं कह रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। उसे कहने दो, सुनने वाला तो कोई है नहीं। ये सेंटेंस में क्या है? परमिशन। जब भी किसी सेंटेंस में परमिशन ली जाए, दी जाए, लेट का यूज करते हैं। उसे कहने दो, लेट हिम। अब यहाँ टेल तो हम करेंगे नहीं, टेल हम तब यूज करते हैं जब मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा।
और ऑब्जेक्ट नहीं है, हमें यूज करना होगा से। ओके, लेट हिम से। आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जिसको भी समझ में आ रहा और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज। नेक्स्ट है, जो आप खरीदना चाहते हो अपने पापा से कहो। जो आप खरीदना चाहते हो अपने पापा से कहो। सुनने वाला कौन है? पापा। तो यहाँ पे क्या हमें यूज करना होगा? से यूज करना होगा, टेल यूज करना होगा। तो आप खुद बता सकते हैं, सुनने वाले हैं पापा, तो मुझे यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट मिल गया ना, पापा, तो इसलिए मुझे यूज करना होगा टेल। टेल योर फादर। अपने पापा से कहो, टेल योर फादर व्हाट यू वांट टू बाय। जो आप खरीदना चाहते हो अपने पापा से कहो। मैंने यहाँ यूज किया टेल। टेल इसलिए यूज किया है, सुनने वाले क्या है? ऑब्जेक्ट। योर फादर, सुनने वाले क्या है? ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट होगा तो हमें यूज करना होगा टेल, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मुझे यूज करना होगा से। टेल योर फादर व्हाट यू वांट टू बाय। ओके दोस्तों, कुछ लोग बोलेंगे, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे से के बाद में ऑब्जेक्ट आता तो है। हाँ तो दोस्तों आता है। से के बाद में जब आप टू का यूज करेंगे तभी आपको ऑब्जेक्ट रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। लिखा है करण दिनेश से कहता है। क्या है? करण दिनेश से कहता है। तो करण दिनेश से कहता है, आप इसको टेल से बना सकते हो। करण टेल्स दिनेश, ऐसे भी हो जाएगा, करण टेल्स दिनेश। अब बाय द वे आपको से ही बनाना है, आपको टेल यूज ही नहीं करना। अब आप से करोगे तो इसको करोगे करण सेज टू दिनेश। अगर से यूज करोगे तो आपको टू यूज करना होगा, और अगर टेल्स यूज करते हो तो आपको टू यूज नहीं करना होगा। बात करते हैं विनोद ने कहा। नेक्स्ट एग्जांपल है विनोद ने कहा, पास्ट। आपको पता है से का सेकंड फॉर्म होता है सैड, और टेल का सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड। ओके, दिस इज पास्ट टेंस। विनोद ने कहा, विनोद ने कहा। कोई सुनने वाला है? किसी पार्टिकुलर से कहा जा रहा है। जब तक किसी पार्टिकुलर से नहीं कहा जाएगा तब तक हमें टेल यूज नहीं करना होगा। पार्टिकुलर से कहा जा रहा है, टेल यूज करिए। विनोद ने कहा, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पार्टिकुलर सुनने वाला नहीं है, तो हमें करना होगा सैड। आप यहाँ पे टोल्ड नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर। विनोद सैड, यहाँ पर यही होगा। इसमें ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आप टेल से बना सकते हो क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और से बना सकते हो क्योंकि से के बाद में हमने टू यूज किया है। बात करते हैं आज के लास्ट एग्जांपल की। लिखा हुआ विनोद ने हमसे कहा। विनोद ने हमसे कहा, इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। फर्स्ट टाइप, विनोद विनोद टोल्ड हमसे अस। विनोद टोल्ड अस। यहां मैंने टोल्ड पास्ट है, सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है, इसलिए मैंने टोल्ड का सेकंड हम टोल्ड यूज किया है, और टोल्ड के बाद में यहां पर ऑब्जेक्ट अस है, इसलिए मैंने यहां पे कर दिया टेल का सेकंड हम टोल्ड। अब मुझे यहाँ टोल्ड नहीं करना है। अब मुझे तो इंग्लिश अपनी बूस्ट करना है, तो अब मुझे क्या करना है? टेल की जगह मैं अब सैड भी कर सकता हूँ। लेकिन जब आप सैड करोगे तब क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा विनोद सैड टू अस। दोस्तों आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।